हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीपीसी 1908 पढ़ेंगे और इस क्लास में सिर्फ प्री के पर्पस से ये क्लास है। और दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं आज आपको कुछ प्री के पर्पस से बताऊंगा और स्पेशली ये क्लास सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए ही है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। दोस्तों, डिग्री आपकी 2:2 में डिफाइन की गई है। इसके अलावा डिग्री देखिए क्या होती है। डिग्री एक प्रकार का देखिए फॉर्मल एक्सप्रेशन है और ये फॉर्मल एक्सप्रेशन किस चीज़ का होगा? एडजुडिकेशन का है। अब जाहिर सी बात है, जब आप कोई भी चीज़ एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई भी चीज़ आप करते हैं, वो किसी ना किसी चीज़ का फॉर्मेट होता है। तो उसी प्रकार की डिग्री भी एक प्रकार का फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट किस चीज़ का, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन किस चीज़ का? किसी एडजुडिकेशन का है। ऐसा एडजुडिकेशन का मतलब यहाँ पे ये है, या तो या भाई डिक्री होगा या तो ये ऑर्डर होगा, दोनों में से कोई एक चीज होंगे। इसको अलावा आप लोग इसको जुडिशियल डिटर्मिनेशन भी आप कह सकते हैं। अब दूसरी बात कि जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, ये फॉर्मल एक्सप्रेशन किस चीज का है? एडजुडिकेशन का है। ऐसा एडजुडिकेशन कहाँ पर? इन अ सूट में, मतलब किसी वाद में। अब उस वाद में क्या होंगे भाई? जाहिर सी बात, जब कोई हम लोग वाद दाखिल करते हैं तो वहाँ पे पार्टीज के राइट्स और लाइबिलिटीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो मैटर डिस्प्यूट होता है उसी के लिए वाद वाद हम लोग लाते हैं। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे यही कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर विच इज इन द कंट्रोवर्सी इन अ सूट। ठीक है, ये चीजें होंगी। अब जाहिर सी बात है, जब सारी चीजें हो जाएंगी तो हम लोग उनको क्या करेंगे? कंक्लूसिव डिटर्मिनेंस करेंगे, हम लोग उनको कंक्लूसिव डिटरमाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक, उनका न्यायिक निर्णय हम लोग निकालेंगे। तो बहुत नॉर्मल वे से इसको याद कीजिए कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन कहाँ पर होगा? इन अ सूट में होगा। उस सूट में क्या करते हैं हम लोग? डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। और क्या करते हैं? कंक्लूसिव डिटरमाइंस करते हैं। ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो राइट्स है ना, यहाँ पे राइट्स हम लोग सब्सटेंटिव राइट्स की बात करते हैं। प्रोसीजरल राइट्स को तो हम लोग डिसाइड ही नहीं करते। राइट से बात, सब्सटेंटिव राइट को ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लगातार। इसके अलावा जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे एसेंशियल कंडीशन नंबर 2 जो है इन अ सूट, ये जो सूट है, ये एक केस आया था आपका हंसराज गुप्ता वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड AIR 1930 प्रिवी काउंसिल के द्वारा इसको डिसाइड किया गया था। और इस वर्ल्ड में यहाँ पे जो टर्म सूट है इसको डिफाइन किया गया था। इसमें कहा गया था कि जो सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट के रूप में होगी। सूट क्या होगा? आपका एक सिविल प्रोसीडिंग होगा और उसको एज अ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के रूप में होना चाहिए। भाई, जब हम लोग कोई भी, जब अपने स्कूल टाइम्स में या अपने कॉलेज के टाइम्स में हम लोग कोई ना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे या कोई ना कोई प्रेजेंटेशन सबमिट करते थे ना, वो प्रेजेंटेशन एज अ, वो प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट में होती है कि उसका फॉर्मेट होता है। तो वही फॉर्मेट की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। ठीक है। अब दोस्तों, इसके अलावा हम लोग डिग्री, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है उनको देख लेते हैं। तो डिग्री में दोस्तों रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जो कि सेक्शन 144 में इंक्लूडेड होता हो या फिर उसके अंतर्गत आता हो, वो चीज़ें आती हैं। इसके अलावा दोस्तों, डिग्री के अंदर क्या चीज़ें नहीं आती, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ये नहीं आता। या फिर दूसरी चीज़, ऐसा कोई एडजुडिकेशन जिसकी अपील जो है वो आदेश की अपील की तरह ही होती हो, ये दो चीज़ें इस डिग्री के अंदर नहीं आती हैं। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक मैंने प्रिलिमिनरी डिग्री की बात की कि ये 1 से लेके 9 तक के एक मैंने ऑर्डर सेट कर दिया। इनको आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन कि भाई ऑर्डर 20 रूल 12 में कौन सी डिग्री पारित की जाती है, प्रिलिमिनरी या फाइनल डिग्री। इसी तरीके ऑर्डर 34 में रूल 2 रूल 3 4 में कौन सी डिग्री पारित की जाती है। या फिर कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में यहाँ से पूछे जाते हैं कि ऑर्डर 20 रूल 14 किस चीज़ से डील करता है। तो चलिए इनको देखते हैं। जैसे कि ऑर्डर 20 रूल 12 आपका सूट फॉर पोजीशन ऑफ एंड मीन प्रॉफिटों की बात करता है। रूल ऑर्डर 20 रूल 3 आपका एडमिनिस्ट्रेशन सूट की बात करता है। ऑर्डर 20 रूल 14 आपका सूट फॉर प्री इम्पिटिशन की बात करता है। इसके अलावा ऑर्डर 20 रूल 15 आपका सूट फॉर डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करता है। ऑर्डर 20 रूल 16 आपका सूट फॉर अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट्स की बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऑर्डर 20 रूल 18 में सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी और सेपरेट पोजेशंस के लिए हम लोग वाद दाखिल करते हैं। ऑर्डर 34 में, ये ऑर्डर 34 बेसिकली मॉर्गेज से रिलेटेड है। ठीक है। ऑर्डर 34 रूल 2 और रूल 3 आपका सूट फॉर फॉरक्लोजर ऑफ मॉर्गेजेस। ऑर्डर 34 रूल 4 और रूल 5 आपका सूट फॉर मॉर्गेज प्रॉपर्टी से। ऑर्डर 34 रूल 7 एंड रूल 8 आपका सूट फॉर रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज से डील करता है। इनको दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्री एग्जाम। इसके अलावा दोस्तों, ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट की हम लोग बात करते हैं। रिजेक्शन ऑफ पेमेंट फॉर द नॉन
पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस की बात करते हैं। ऑर्डर दैट द अपील इज नॉट मेंटेनेबल हो गई आपकी, डिसमिसल ऑफ अपील और सूट फॉर वांट ऑफ एविडेंस हो गया आपका, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कॉस्ट और इंस्टॉलमेंट हो गई, मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम अंडर सेक्शन 92 ऑफ द सीपीसी। ये के सारे जो एग्जांपल्स ये एडजुडिकेशन जिनको हम लोग डिक्री बोलते हैं कि भाई साहब ये सब आपकी डिक्री हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिनको हम लोग डिक्री नहीं करते, मतलब उनको हम लोग ऑर्डर ही मानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डिसमिसल फॉर सूट ऑर्डर 23 रूल 1 में, जब हम लोग कभी कभी जब कोर्ट में क्या करते हैं, किसी विड्रॉ करते हैं या डिसमिसल कराते हैं सूट को, तो वो डिसमिसल ऑफ सूट ऑर्डर 23 के रूल 1 में ही कराते हैं। इसके अलावा डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट हो गया आपका। इसके अलावा और एग्जांपल आपका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिमांड हो गया, ऑर्डर ऑफ, और आपका जैसे कि ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इंटरिम रिलीफ की हम लोग बातें कर लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑर्डर 26 में आपको कंप्रोमाइज का, सॉरी, कमीशन की आपकी बात करते हैं, जहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू टेक अकाउंट हो गया आपका एक एग्जांपल। रिफ्यूजिंग टू वाइंड अप अ कंपनी की आपकी बातें हो गई। अ डिसीजन ऑन अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो नेचर्स की जो चीज़ें होती वो आपकी हो गई, वो सब आपके सब ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर होल्डिंग एन अप्लीकेशन टू मेंटेनेबल की बात करते हैं। ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड हो गया आपका। इसके अलावा ऑर्डर डायरेक्टली असेसमेंट ऑफ मीन्स प्रॉफिटों की हम लोग बात कर लेते हैं। और लास्टली रिजेक्शन ऑफ अप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सब ऑर्डर्स हैं, इनको आप लोग डिग्री नहीं करेंगे, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में सारी चीज़ें पूछी जाती है, जो चीज़ मैंने अभी बोली है आपसे इनको आप लोग नोट कर लेना कृपा करके, क्योंकि ये एग्जाम में आपके डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ठीक दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड अप कर रहा हूँ और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। और दोस्तों कोई भी अगर कहीं पे कोई मिस्टेक या कोई भी एरर हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं उसको और इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।